नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर ट्यूब हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की कुछ शापित वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिनसे आप दूर ही रहना चाहेंगे। वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। द कर्स मिरर। यूएसए के ल्यूजियाना में मेटल्स प्लांटेशन को दुनिया की सबसे खतरनाक और डरावनी जगह माना जाता है। ऐसा माना जाता है इस घर में एक फैमिली रहती थी। घर में एक ट्रेडिशन थी, जब भी घर में कोई भी मरता था तब उस घर के सारे शीशों को ढक दिया जाता था ताकि उस इंसान की आत्मा शीशे में ट्रैप ना हो जाए। माना जाता है इस घर के हॉन्टेड होने की वजह एक शीशा ही है जो इस घर में 80 के दशक में लाया गया था। उस घर की नौकर क्लोई ने सारा वुडरूफ और उनकी 2 बेटियों को जहर देकर मार डाला था। उस वक्त वह शीशा खुला रह गया था जिससे सारा और उनके 2 बच्चों की आत्मा उसमें ट्रैप हो गई। लोगों का कहना है कि उन्होंने सारा और उनके बच्चों की छवि को शीशे में खड़े देखा है। अब इस घर में कोई नहीं रहता। इस घर को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है और जब टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं तो उनको इस शीशे में ज़्यादा देर तक ना देखने की हिदायत दी जाती है। बेकर्स वेडिंग ड्रेस। यूएसए के अल्टूना शहर में एक घर था जिसका नाम था बेकर मैंशन, जिसमें एक लड़की रहती थी जिसका नाम एना बेकर था। एना काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और एना को एक बार एक लोहार से प्यार हो गया और उसने उससे शादी करने की इच्छा जताई और शादी करने के लिए उसने एक वेडिंग ड्रेस भी बनवाई, लेकिन उसकी फैमिली ने ऐसा नहीं करने दिया। एक दिन वो उस लोहार के पास चली गई, जिसके बाद उसके पिता ने उसे ज़बरदस्ती वापस लाकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया जहाँ पर वो वेडिंग ड्रेस रखी थी। एना ने बाद में फिर किसी से शादी नहीं की और पूरी ज़िंदगी उसने अकेले काट दी। उसकी मौत के बाद बेकर फैमिली ने बताया कि वो ड्रेस कभी भी अपनी जगह नहीं मिलती थी। यह भी दावा किया गया कि एना की आत्मा को घर में उसी वेडिंग ड्रेस में घूमते देखा गया है। एनाबेले डॉल। असल में ये गुड़िया ऐसी दिखती है। इस डॉल की कहानी 1970 के दशक से शुरू होती है, जब एक औरत ने अपनी बेटी के लिए एंटीक शॉप से गुड़िया खरीदी थी। जब से वह गुड़िया घर में आई थी तब से उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थी। ऐसा माना जाता है कि वो गुड़िया कभी भी अपनी जगह रखी नहीं मिलती थी। उन्होंने मदद के लिए जाने माने इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन वॉरेन को बुलाया तो उन्होंने पाया कि उस गुड़िया में एक 7 साल की लड़की एनाबेल हिगिंस की आत्मा कैद है। उसका बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद उस गुड़िया को कनेक्टिकट के ऑक्यूल्ट म्यूजियम में शीशे के एक बॉक्स में लॉक कर दिया गया है। स्क्रीमिंग स्कल। इंग्लैंड का बर्टन एग्नेस हॉल एक खौफनाक पैरानॉर्मल ऑब्जेक्ट का घर है जिसे चीखने वाली खोपड़ी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है यह स्कल कैथरीन ग्रिफिथ का है, जिनकी 1620 में मौत हो गई थी। कैथरीन ग्रिफिथ अपनी तीनों बहनों में सबसे छोटी थी। उस वक्त उनके पिता एक घर बनवा रहे थे जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। कैथरीन को ये घर बहुत पसंद आ गया। एक दिन जब इन सेंट क्विंटन से मिलने जा रही थी तो रास्ते में रॉबर्ट्स ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें लूट लिया, जिसके बाद वो हमले में बुरी तरह घायल हो। बाद में उनको घर लाया गया और तब उन्होंने अपनी सिस्टर से कहा कि उनकी मौत के बाद उनका सर घर में रखवा दिया जाए। उनकी मौत के बाद उनकी सिस्टर्स ने ऐसा ही किया। तब से लोगों द्वारा उनके भूत को वहाँ घूमते देखा जाता है जो चीखने जैसी आवाज़ें पैदा करता है। द हैंड रेजिस्ट हिम पेंटिंग। इस पेंटिंग को एक आर्टिस्ट बिल स्टोनहम ने 1972 में बनाया था, जिसमें एक लड़के को एक दरवाजे पर एक डॉल के साथ खड़ा दिखाया गया है। दरवाजे के शीशों पर कई बच्चों के हाथ दिखाई देते हैं। पेंटिंग दर्शाती है कि वह दरवाजा हमारी दुनिया को आत्माओं की दुनिया से अलग करता है और वह डॉल उस लड़के को इससे बाहर निकालने में एक गाइड की तरह मदद करेगी। यह पेंटिंग को सन 2000 में ईबे पर सेल किया गया था। ओनर्स का कहना है कि यह पेंटिंग श्रापित है क्योंकि रात में इस पेंटिंग में बने कैरेक्टर्स हिलते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। थॉमस विस्बी चेयर। इस चेयर को मौत की कुर्सी भी कहा जाता है। जो भी इस चेयर पर बैठता है उसकी मौत हो जाती है। यह चेयर थॉमस विस्बी की आत्मा से श्रापित है, जो कि एक बेरहम हत्यारा था जिसको उसके गुनाहों के लिए फांसी की सजा होनी थी। तब उसने अपने फेवरेट पब में खाना खाने की मांग रखी। जब वह उस चेयर से खाना खा के उठा तो उसने कहा
जो भी इंसान इस चेयर पर बैठेगा उसकी तुरंत मौत हो जाए, और उसके बाद उसको फांसी पर लटका दिया गया। करीब 63 लोगों ने उस चेयर पर बैठने की वजह से अपनी जान गंवा दी। आखिर में उस पब के मालिक ने उस चेयर को यूके के थ्रस्ट म्यूजियम को डोनेट कर दिया, जहां पर इस चेयर को दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर टांगा गया है ताकि उस पर कोई बैठ ना पाए। लेटा द जिप्सी डॉल। रोमानिया के स्थानीय लोगों का कहना है कि रोमानियन आदमी ने अपने बेटे लेटा के लिए अपने हाथों से एक डॉल बनाई थी। दुर्भाग्यवश वह बच्चा इस डॉल के साथ खेलते समय पानी में डूबकर मर गया। तब से उसकी आत्मा इस डॉल में ट्रैप्ड हो गई। जिसके बाद उस आदमी ने उस डॉल को दूसरे बच्चों को दे दिया, जिन्होंने ये बताया कि ये डॉल उनसे बात करती है और अपना सर भी घुमाती है। लोगों का कहना है जब वह इस डॉल को पकड़ते हैं या इसके पास होते हैं तो उन्हें अचानक से रोने जैसी फीलिंग आती है। क्राइंग बॉय पेंटिंग। इस पेंटिंग को इटालियन पेंटर जोवानी ब्रेगोलिन ने बनाया था, जिसके बाद वह बहुत फेमस हो गया। इस पेंटिंग को काफ़ी बड़ी संख्या में छापा गया, जिसकी कई कॉपियां ब्रिटेन के हर घर में मिल जाती थी। इस पेंटिंग की चौंका देने वाली बात थी कि जिस घर में ये पेंटिंग होती थी उस घर में अपने आप आग लग जाती थी और उस पेंटिंग को कुछ भी नहीं होता था। रॉबर्ट द इविल डॉल। ये डॉल रॉबर्ट ऑटो को बिलोंग करती है। ऐसा माना जाता है ये डॉल उनको इनके ग्रैंडफादर ने गिफ्ट के तौर पर दी थी। जब से इस डॉल का घर में आना हुआ था तब से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पड़ोसियों का कहना है ये डॉल खिड़कियों से झांकती थी और एक खिड़की से दूसरी खिड़की पर आसानी से जाती थी। ये डॉल अजीब तरह की गिगलिंग नॉइज भी करती थी और घर का सारा सामान भी फैला देती थी। ऐसा माना जाता है इस डॉल पर किसी ने काला जादू कर दिया था, जिसके बाद इस डॉल को कहीं छुपा दिया गया। द एंग्विश्ड मैन पेंटिंग। सीन रॉबिन्सन नामक एक इंसान को यह पेंटिंग अपनी दादी से विरासत में मिली थी, जिसको उन्होंने अपने घर की दीवार पर टांगने का निश्चय किया। उनको इस पेंटिंग से काफ़ी लगाव हो गया था और तभी से घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे आधी रात में दरवाजों का चरचराना और दिल दहलाने वाली आवाज़ें। जब उनकी वाइफ ने यह पता लगाया कि ये पेंटिंग कहाँ से आई है, तब उन्हें पता चला कि जिस पेंटर ने इस पेंटिंग को बनाया था उस पेंटर ने सुसाइड कर लिया और उसने इस पेंटिंग को बनाने के लिए पेंट में अपने खून का यूज़ किया था। ये जानकर उनकी फैमिली ने उस पेंटिंग को उम्ब्रिया में अपने घर के बेसमेंट में छुपा दिया। को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और मिस्ट्रीज़ के साथ। जय हिंद।